बॉलीवुड का सबसे बदनसीब एक्टर दिलीप धवन इतनी फिल्मों में भी काम करके नाम नहीं बना पाए। 70 और 80 के दशक में बॉलीवुड में एक अभिनेता बड़ी तेजी से उभरा था, लेकिन मुन्ना भैया ने कहा है ना, बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो लेकिन लोग आपकी योग्यता न पहचाने। ठीक यही इस एक्टर के साथ हुआ। उसमें टैलेंट बेहिसाब था, लेकिन कभी फिल्मों में मन मुताबिक काम नहीं मिला। जीवन भर संघर्ष करते हुए वो सिर्फ 45 साल की उम्र में ही दुनिया छोड़कर चला गया। दोस्तों, ये कहानी है अभिनेता दिलीप धवन की। चलत मुसाफिर मोह लियो रे पिंजरा वाली मुनिया, ये बोल थे साल 1966 में आई राजकुमार की फिल्म तीसरी कसम के। इस गीत को अभिनेता कृष्ण धवन पर फिल्माया गया था और दिलीप धवन इन्हीं के घर साल 1965 को जन्मे थे। पिता एक्टर थे तो भला बेटा कैसे पीछे रह जाता, लेकिन पिता ने सख्त लहजे में हिदायत दी कि पहले पढ़ाई पूरी करो फिर एक्टिंग करना। पिता के आदेश पर दिलीप ने जैसे तैसे पढ़ाई पूरी की और पुणे चले गए। यहाँ 2 साल एक्टिंग की ट्रेनिंग लेने के बाद वो फिर मुंबई लौट आए, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने सिर्फ 13 साल की उम्र में ही फिल्मी डेब्यू कर लिया था। उन्होंने संघर्ष फिल्म में दिलीप कुमार के बचपन का रोल निभाया था। दिलीप का कद लंबा था, अच्छे दिखते थे, यानी उनमें हीरो बनने वाली बात तो थी, मगर शुरुआत में उन्हें सिर्फ छोटे छोटे रोल मिले। उन्हें बॉलीवुड में पहचान मिली साल 1980 में जब उन्हें फिल्म मिली अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है। इसमें हीरो थे नसीरुद्दीन शाह और फीमेल लीड में थी शबाना आजमी। दिलीप धवन फिल्मों में हीरो बनने आए थे। उन्हें अरविंद देसाई की अजीब दास्तां में जब हीरो का रोल मिला तो लगा कि उनका सपना पूरा हो रहा है, लेकिन इसके बाद वो फिर कभी हीरो के रोल में नजर नहीं आए। फिल्मों में उन्हें सिर्फ साइड रोल मिलते रहे और इसी तरह वो अपने करियर की गाड़ी खींचते रहे। जब फिल्मों से बात नहीं बनी तो दिलीप ने मॉडलिंग शुरू कर दी। 80 के दशक में वो दूरदर्शन के माध्यम से घर घर में पहचाने जाने लगे, लेकिन ये कोई फिल्म नहीं थी बल्कि टोपाज ब्लेड का विज्ञापन था। दिलीप अपने करियर से खुश नहीं थे। वो खुद कहते थे कि उनके पास हीरो बनने की हर खूबी थी, लेकिन न जाने क्यों बॉलीवुड में उनको काम नहीं मिलता था। हालांकि इसके बावजूद वो कई यादगार फिल्मों का हिस्सा रहे। इसमें सजाए मौत, हीरो हीरालाल डांस, बंगला, स्वर्ग, इज्जतदार, हिना और हम साथ साथ है जैसी फिल्में शामिल हैं। उन्होंने खुद भी एक फिल्म का निर्माण किया था जिसका नाम था साथ साथ। इसमें फारूक शेख और दीप्ति नवल लीड रोल में थे। इस फिल्म का गीत तुमको देखा तो ये ख्याल आया आज भी लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ है। बड़ी बड़ी फिल्मों का हिस्सा रहने के बाद भी दिलीप धवन को वो नेम फेम नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था, जिससे निराश होकर वह टीवी की ओर आए और कई धारावाहिकों में काम किया। इसमें से नुक्कड़ नाटक वह बड़ा ही मशहूर हुआ था, जिसमें वह गुरु के किरदार में नजर आए थे। टीवी और फिल्मों में कामयाब होने का संघर्ष करते हुए दिलीप धवन को कम उम्र में ही दिल की गंभीर बीमारी हो गई। 15 फरवरी 2000 को वह घर से शूटिंग के लिए निकल रहे थे कि अचानक उनके दिल में तेज दर्द हुआ और वह तड़पकर जमीन पर गिर पड़े और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। 45 साल की उम्र में हुई अभिनेता की मौत ने पूरे बॉलीवुड को हैरान करके रख दिया था। दोस्तों, क्या आपको दिलीप धवन का कोई किरदार याद है? कमेंट करके जरूर बताएं। सिनेमा के ऐसे ही किस्सों के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें।